क्या आपने कभी ऐसे बिल्डिंग्स को देखा है जो गोल शेप में है, एक कॉइन की तरह है और इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं। आप इसे देखकर ऐसे मत समझ लेना कि भाई इस बिल्डिंग में तो कोई रहता होगा। और क्या आपने कभी किसी ऐसी बिल्डिंग को देखा है जो पूरी बिल्डिंग पबजी में कंटेनर होते हैं, उस कंटेनर की तरह बनी जो कि एक के ऊपर एक रखे हो। ऐसा ही कुछ इस बिल्डिंग को भी बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 अनबिलीवेबल बिल्डिंग, जिन बिल्डिंग के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इस वीडियो में इंडिया की भी एक ऐसी अनबिलीवेबल अनअवेलेबल बिल्डिंग है जिसके बारे में आज से पहले न तो किसी वीडियो में देखा गया और न ही उसके बारे में सुना गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रॉटरडैम कैक्टस बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग नीदरलैंड्स के रॉटरडैम सिटी में है, जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर आप जाकर अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। इस बिल्डिंग का डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें 98 अपार्टमेंट्स हैं और सभी अपार्टमेंट्स की अपनी एक अलग ही बालकनी है। और उस बालकनी में एक छोटे से बगीचे को भी लगाया गया है, जो कि बिल्डिंग के लुक को और भी अमेजिंग बना देती है। पूरी बिल्डिंग 19वें फ्लोर की है और सभी फ्लोर पर 4 से 6 हाउसेज है। बिल्डिंग के पास में ही एक बड़ा सा पार्किंग प्लेस भी है, वहाँ पर भी पेड़ पौधों को लगाया गया है। लोगों को नेचर से कनेक्ट करने के लिए हर अपार्टमेंट की बालकनी में छोटे से गार्डन को लगाया गया है। नेक्स्ट इज नॉर्डॉइचे लैंड्सबैंक। ये बिल्डिंग जर्मनी के हैनोवर सिटी में है। ये एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें जर्मनी की सबसे फेमस बैंक में से एक बैंक का हेडक्वार्टर भी है। बैंक और ऑफिस के अलावा बिल्डिंग का यूज रिटेल, कमर्शियल, कल्चर और इंडोर स्पोर्ट्स के लिए भी किया जाता है। इसे 1970 में बनाया गया था। ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा पुरानी होने के बाद भी आज की मॉडर्न बिल्डिंग की तरह लगती है और दूसरे से देखने पर लगता है कि हर एक ब्लॉक को बिल्डिंग के ऊपर अलग से बनाकर रखा गया है और जो ब्लॉक बाहर की तरफ निकले हुए हैं उन ब्लॉक्स के सपोर्ट के सिर्फ 1-2 पोल का ही यूज किया गया है। यही इस बिल्डिंग की डिजाइन को और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर ग्लास पैनल्स का यूज किया गया है, जिससे ये बिल्डिंग और भी ज्यादा मॉडर्न लगे। नेक्स्ट इज BFN सेल। ये 47 मीटर ऊंची है, जैसे 1970 में एक फ्यूचर बिल्डिंग के रूप में बनाया गया। जिसने इस बिल्डिंग को बनाया उसका मोटिव इतना ही था कि फ्यूचर में इस प्रकार की बिल्डिंग को और भी बड़ा बनाया जा सकता है। और ये बिल्डिंग देखने पर एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग की तरह लगती भी है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अपने बेस से काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं और बिल्डिंग के इस डिजाइन को पेड़ से इंस्पायर होकर बनाया गया था। नेक्स्ट इज 1000 म्यूजियम। इस टावर के नाम में म्यूजियम है, लेकिन ये एक्चुअल में म्यूजियम है ही नहीं। ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहां पर जाकर कोई भी रह सकता है। ये बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स के मियामी में है, जिसे 2015 में बनाया गया और ये 2018 में बनकर कंप्लीट हो गया, जो कि एक मॉडल आर्किटेक्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को 3 टाइप से डिजाइन किया गया था। पहले इसके बीच में पार्ट को बनाया गया, फिर इसके ऊपर अपार्टमेंट का डिजाइन किया गया और फिर फाइनली इस बिल्डिंग के ऊपर एक यूनिक डिजाइन को लगाया गया, जिससे बिल्डिंग का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। इस बिल्डिंग में 62 फ्लोर्स है और हाइट 215 मीटर या 707 फीट है। इस हाइट के साथ ये बिल्डिंग मियामी के सबसे ऊंचे बिल्डिंग्स में से एक है। और जो मैंने आपको बिल्डिंग के डिजाइन के बारे में बताया, उस डिजाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें अपार्टमेंट के लिए बालकनी को भी बनाया गया है। नेक्स्ट इज फिश बिल्डिंग। ये बिल्डिंग हमारे इंडिया के हैदराबाद में है। ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं है कि इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग्स हो सकती है। जैसा इस बिल्डिंग का नाम है फिश बिल्डिंग, वैसा इस बिल्डिंग को बनाया भी गया है। इस बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं और ये बिल्डिंग 1992 में बनकर कंप्लीट हो गई थी। इसमें अंदर जाने के लिए साइड में ही सीढ़ियों को लगाया गया है और इस पूरी फिश के आकार के बिल्डिंग को पोल्स के ऊपर रख के बनाया गया है। नीचे की पूरी जगह खाली है और जो आप इस फिश की आंखें देख रहे हैं वो खिड़कियां हैं जिन्हें गोल शेप में बनाया गया है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्डोर्स। ये 2 टावर्स है जो कि कनाडा में है। इनको 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2012 में ये दोनों बनके कंप्लीट हो गए। ये दोनों टावर अपनी आर्किटेक्ट डिजाइन के लिए फेमस है, क्योंकि इनको देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी गोल पाइप को पिचका दिया हो। इन दोनों टावर के डिजाइन के लिए ही इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन में इनको 4th नंबर पर रखा गया है। इन दोनों में से जो ऊंचा है उसमें 56 फ्लोर्स है और जो छोटा है उसमें 50 फ्लोर्स है, जिसमें ऊंचे वाले टावर की हाइट है एक 179.5 मीटर है और छोटे वाले टावर की हाइट है 161 मीटर।
नेक्स्ट इज अमेरिकन कॉपर बिल्डिंग। ये न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन में है। ये दो बिल्डिंग है और दोनों ही बिल्डिंग आपस में सिर्फ एक स्विमिंग पूल से जुड़ी हुई है, जो कि जमीन से 300 फीट ऊंचा पूल है। ये दोनों ही लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें आपको अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये दोनों ही बिल्डिंग्स 2017 में बनकर कंप्लीट हो गई थी, जिसमें टोटल 48 फ्लोर्स हैं। दोनों बिल्डिंग में नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ कॉपर लगाया गया है और इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे दोनों आपस में डांस कर रहे हो, क्योंकि जिस फ्लोर में पूल है वहां से दोनों बिल्डिंग बाहर की तरफ झुकी हुई है। नेक्स्ट इज कॉपर कॉइन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग चाइना की गुआंगडोंग सिटी में है और जिस बिल्डिंग के बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया कि क्या आपने गोल शेप वाली बिल्डिंग देखी है, तो भाई यही वो बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल ही सर्कल्स में है, जो एक कॉइन की तरह गोल है। इस बिल्डिंग के बीच में जो बड़ा होल है, इनमें कोई भी ग्लास पैनल को नहीं लगाया गया है। ये पूरा ही कूपन एरिया है, जिसमें कोई भी एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकता है। अभी तक आपने कहीं भी किसी भी वीडियो में ऐसी बिल्डिंग को नहीं देखा होगा। इसे 2013 में बनाना शुरू कर दिया गया और ये बिल्डिंग 2013 में ही बनकर कंप्लीट हो गई, जिसमें टोटल 33 फ्लोर्स हैं और इसकी हाइट 138 मीटर। इस बिल्डिंग में जितने भी रूम्स हैं, उन सभी की अपनी एक अलग ही छत है और उसके ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखने में लगता है जैसे कोई पहिया जमीन पर खड़ा करके रख दिया हो। नेक्स्ट इज द बॉन्ड फाइनेंस सेंटर। ये बिल्डिंग भी चाइना के शंघाई सिटी में है। ये बिल्डिंग देखने पर आपको एक सिंपल सी बिल्डिंग लग रही होगी, लेकिन ऊपर जो पाइप को लटकाया गया है वो ऑल टाइम घूमते ही रहते हैं। इन पाइप के ऊपर कॉपर की पॉलिश की गई है, जिन्हें कर्टेन बोला जाता है। इन कर्टेन के चलने की स्पीड बहुत ही स्लो है, क्योंकि ये बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते रहते हैं और मूव करते करते तेज हवा में ये साउंड नहीं करते। ये बिल्डिंग एक कल्चरल बिल्डिंग है, जिसके अंदर शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और ऑफिस ये सारी चीजें हैं। एंड लास्ट इज इंटरलेस। ये बिल्डिंग सिंगापुर में है। इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रखकर बनाया गया हो। इसे 2007 में बनाना स्टार्ट किया गया और 2013 में ये बनके कंप्लीट हो गई। इसमें 1040 रूम्स हैं। इस बिल्डिंग में लिफ्ट का भी यूज किया गया है। इसमें 43 लिफ्ट है। ये पूरी बिल्डिंग एक दूसरे के जरिए आपस में कनेक्टेड है, यानी कि एक जगह से दूसरी बिल्डिंग में आसानी से जाया जा सकता है। सभी रूम्स में अलग अलग बालकनी है और सभी ब्लॉक्स के छत पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी लगाया गया है। और इस बिल्डिंग में जितने भी ब्लॉक्स का यूज किया गया है, वो सारे ब्लॉक्स सिर्फ 6 मंजिल तक ही ऊंची है और ये टोटल 31 ब्लॉक्स है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज दी गई है। तो गाइस, इसी के साथ ये थी दुनिया की टॉप 10 अनअवेलेबल बिल्डिंग्स। अगर आपने इन बिल्डिंग्स में से किसी एक को भी देखा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।